अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक दौर था कि हम लोग मोहल्लों में रहा करते थे, अब हम सोसाइटीज में बट गए। जब तक हम मोहल्ले में रहा करते थे तो हमें मालूम होता था कि फलां घर में कितने अफराद रहते हैं, कौन किसकी तरफ आया, और अगर हमें मोहल्ले में कोई अननोन आदमी, अजनबी सा आदमी नजर आ जाता था घूमते फिरते, तो हम रोक के पूछा करते थे। लेकिन जब से हम सोसाइटीज में शिफ्ट हुए, हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि हमारे साथ वाले घर में कौन रहता है, या कितने अफराद रहते हैं, या किस मुश्किल में हैं वो लोग, हमें उनकी मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो जब से हम सोसाइटीज में गए हैं ये रौला पड़ गया है, इसकी खास वजह बताइए। सर वो मोहल्ले का मजा ही अलग होता था। एक कोई चीज कम पड़ गई, पड़ोस में चले गए, यार चीनी दे दो, चीनी दे दो। अब तो हसरत ही रहेगी कि कुछ मांगने के लिए कोई आए। हाँ कोई मांगने के लिए आ जाए, सही कह रहे हैं आप, पता ही नहीं होता। और पहले ये होता था कि अगर किसी को कुछ कोई हल्की फुल्की भी प्रॉब्लम है तो सारे जमा हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे, एक दूसरे के काम आते थे। और मजे की बात ये है उसमें भैया, आप साथ वाले घर में वारदात हो जाए तो खबरों में पता चलता है, अरे यार ये तो हमारे हमसाए में हुआ। हमसाए में हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो हम एक दूसरे से बढ़ते चले जा रहे हैं और फासले बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? फिर हालांकि भाई मैं आपकी ये बात कंटिन्यू करूंगा कि मोहल्ले वालों को पता नहीं चलता डकैती पड़ जाए। वो एक लड़के का यही कहना है कि मोहल्ले में डकैती पड़ जाए, कानो कान, मतलब पूरे मोहल्ले को पता नहीं चलता। हाँ। और जहां अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुला लो थोड़ी देर बात करने के लिए, पूरा मोहल्ला गवाही देने लगता है। हाँ मैंने देखा था, ये लड़का लाया था, ये लड़का लाया था, तेरे डकैती का नहीं पता, मैं ले आया हूं, सबको पता चल गया। और वो भी एक तरह दीवार के ऊपर से झांक के देखते थे, की पके आज पता था ना, तो ये होता था कि यार एक प्याला भिजवाना है फलाने के यहाँ, क्योंकि वहां से भी आएगा। फिर अम्मी ने जर्दा बिरयानी खाई तो जर्दा लेकर आया। मेरी अम्मी कह रही बेटा तेरे घर में एक ही बर्तन है, बिरयानी भी ले आती है। आप यकीन मानिए नुमान सर, कड़ी तो सौगात की तरह बांटी जाती थी। कड़ी हमने तो वो अच्छे वक्त देखे हैं। मुझे तो अफसोस है कि ये कुछ रीसेंट पास ज्यादा देर नहीं हुई जो नफसा नफसी ज्यादा बनी। अच्छा सामिया जी, एक चीज और होती थी कि बर्तन अगर आ गया है वो खाली नहीं भेजना। खाली नहीं, अगर खाली भेज भी रहे तो धोखे नहीं भेजना, मोहब्बत कम हो जाएगी। ये एक अपनी बनाई हुई चीज है। सामिया जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि खाली बर्तन नहीं जाना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ बना के भेजा है तो हम भी कुछ बना के भेजेंगे। ये एहसास, ये मोहब्बत होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे धीमे धीमे फिर हालांकि 40 घरों तक हुक्म है। देखिए रिश्तेदारों से पहले हमसाए आपके घर आते हैं, कोई मुश्किल वक्त आ जाए, लेकिन हम बनी बनाई रखते हैं। बिल्कुल सही कह रही है, 40 घरों तक का हुक्म है कि अगर कोई भूखा सो गया उसके जिम्मेदार आप है। लेकिन अभी भी नेक लोग और प्यारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, और उन्हीं में से एक नेक और प्यारी खातून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा मुसरत मिसबा साहिबा, और उनके साथ तशरीफ लाते हैं हमारे दोस्त, फनकार, लवली ह्यूमन बीइंग जनाब नुमान मसरूर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप आपकी तो वो होता है ना कि फलां चीज फलां चीज फलां चीज फलां चीज, वो इंट्रोडक्शन बहुत तवील हो जाता है। नाउ द एंटायर कंट्री नोज यू सो वेल एंड दे प्रेज व्हाटएवर यू आर डूइंग। बेशक एक फाउंडेशन है, फिर डिप्लेक्स है, फिर there's so many things माशाल्लाह। नुमान सर जो सबसे प्यारी बात है, हलाल प्रोडक्ट्स। हलाल की चीज तुसी नवी दरियाफ्त कर देती है आप। व्हाट इज दिस? जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं चेहरे के ऊपर, वो उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि ठीक नहीं है, स्किन के हवाले से भी और हमारे रिलीजन के हवाले से भी वो चीज़ें परमिसिबल नहीं है। ओके, कोई एक आधी चीज़ है जो आप मेंशन करना चाहें? जैसे मिसाल के तौर पे एनिमल फैट डाला जाता है प्रोडक्ट्स में, स्पेशली कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर जो है। ओके। तो अब एनिमल फैट में अगर वो पिग फैट है तो हम हाय हराम है, लेकिन असल में क्या होता है कि अगर कोई नॉन ज़बीहा एनिमल जो है उसका भी फैट डाला जाएगा तो वो भी परमिसिबल नहीं है। अच्छा। इसी तरह एक कीड़ा होता है जिसको कॉकनेल कहते हैं, ठीक है, बीटल है, वो बीटल है, उसको क्रश करते हैं और उसका जो अर्क निकलता है वो डाला जाता है। नाउ दैट इज ब्लड, अगेन खून जो है वो परमिसिबल नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन जब पता चली तो फिर मैंने सोचा कि इसको हमें इसके तो रिप्लेसमेंट। आप फिर इसका मतलब है कि 99% खवातीन हराम मेकअप करके निकलती हैं घर से या अप्लाई करके निकलती हैं। ये मत कहिएगा कि मैं पता ही नहीं होता होगा उन इंग्रेडिएंट्स का। वही वाली बात। तो आई मीन कैसे उनको एजुकेट किया जाएगा? देखिए मेरा काम एज अ गुड ब्यूटिशियन थेरेपिस्ट वो ये है कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो मुझे आपको बतानी है,
ये आपका प्रोगेटिव है कि आप उसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आपकी ये जो कप आपका रखा हुआ है इसमें मक्खी गिर जाए तो आप क्या करेंगे? मैं निकाल के बाहर फेंक के पी लूंगा। हाँ ये तो थोड़ा कम बताया, चूस के फेंक देंगे। भाई दो ही चीजें हो सकती है ना, या आप फेंक देंगे जी जी और फिर पी लेंगे, ठीक है, या आप हटा देंगे उस चीज को कि नहीं मैं दूसरी वैसे भी सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, जब से ये प्रोडक्ट अपन ने इंट्रोड्यूस करवाया है, पहले हम कम से कम दूर से देख के पहचान लेते थे कि ये हलाल नहीं है। तो हमें डे टू डे बेसिस पे मुश्किलात आ रही हैं पहचानने में। वो उसकी वजह ये मेकअप है, वो उसकी वजह से ये जो अब तो पूछना पड़ेगा भाई हलाल है हराम है। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं सर्दियों में कुछ खवातीन के चेहरे पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है जैसे ठंडे सालन पर घी की तरी जमी होती है? मतलब अजीब सस्ता मेकअप। हाँ सस्ता हाँ, उसके बारे में कुछ बताएं ना, उसको महंगा कैसे करें? हाँ उसके लिए जरूरी है कि आप मेकअप इस्तेमाल करें। मिलते हो तो जब तो आपसे मुलाकात हुई मिश्रा मेकअप इस्तेमाल। अरे अच्छा ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन वो जो आप ज्यादा वो तरी वाली बात कर रहे हैं वो तो वो सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड भी और ज्यादा नोमन भाई, मुझे मेकअप रूम में समझा रहे। मेकअप जो होता है ना, इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन। आप बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं, आप बेहतर करने की जगह उसको और खराब कर दें तो फिर वो अच्छा मेकअप नहीं हुआ। ना करने वाले का काम सही है और ना करवाने वाले को अकल है। मेकअप अप्लाई किया आपने अपने दौरे हुकूमत में अदाकारी में? अक्सर करवाया गया, बल्कि करवाया गया। हाँ, क्यों कि हमारी लाइट अच्छी नहीं है, मेकअप कर लें प्लीज। नहीं, मैं वही हैरान होता हूँ कि अब तो मर्द हजरात जो एक्टर हजरात हैं वो बाकायदा अपना डब्बा लेकर आते हैं। नहीं वो है, वो एक तो नोमी ये भी है कि आई एम श्योर यू विल सेकंड मी, एक तो वो हाइजीनिकली कहते हैं कि जी ऐसे हो, दूसरा वो जब दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो वो पूरा अपना एक पाउच बना के आते हैं कि हमने ये बेस लगानी है, ये करना है, ये खाली अदाकार नहीं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी प्रॉपर मेकअप में आते हैं। जी बिल्कुल, और आवाम का पैकअप हो जाता है उससे, क्योंकि वो हमसे ज्यादा टीवी पे रहते हैं। हाँ इस वजह से मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद है, नुमान मसूद साहब मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो बातों का सिलसिला यूं जारी है। आपका ख्याल वैसे कैसे आया आपके ज़हन में कि हलाल मेकअप की तरफ जाती हूँ? बेहतरी की पूरी दुनिया में तो हो रही है, इसके ऊपर कैंपेन्स काफी चल रही है, लेकिन बहुत बड़ी बहुत अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। आपको आगाही आ जाए किसी चीज की, डिमांड बढ़ी है वैसे उसके बाद। जी बिल्कुल, पहले तो वही वाली आपकी बात थी ना कि अच्छा तो जो हम लगा रहे हैं वो क्या हराम है, लेकिन जब मैंने बता दिया है और आप उसके बारे में रिसर्च करने लगते हैं, एवरीथिंग इज नाउ यू जस्ट click it and write it and you get the information। तो आपको जब पता चल रहा है कि ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है तो आप क्यों लगाते हैं? और इसमें मुझे याद आया, ऑल्दो कि ये इससे बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं वो भी बहुत नुकसानदेह हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वो केमिकली आपके चेहरे को, आपकी बॉडी के आज़ा को खराब कर देते हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो आपने गोरा होना है, क्योंकि आपका रिश्ता अच्छा आ जाए या आपको नौकरी अच्छी मिल जाए, ये गलत है। इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। लॉज बन चुके हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होती है। यही जहन में रख के आप फूड बिजनेस में चले गए कि आपको किसी ने कहा था कि एक्टिंग हलाल नहीं है तो मैं खाने का कारोबार शुरू कर दूं। रिसेंटली मुझे ऐसे ही लगने लगा था कि जैसे हम जो काम कर रहे हैं वो हलाल नहीं है, तो आई थॉट के लेट्स डू समथिंग हलाल। तो मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि यार रेस्टोरेंट होना चाहिए, लेट्स गिव इट अ गो। व्हाई रेस्टोरेंट, व्हाई नॉट समथिंग एल्स? आई गेस आई एम कश्मीरी, आई एम फूडी, वो तो खैर मुझे अंदाजा जिस तरह आप हर जगह से फैलते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे उसका एक कॉन्शियस आदमी यार, मैं मतलब कि नुमान साहब, मैं हैरान होता हूँ। आई मीन ही वाज फिटनेस फ्रीक और जिम और खाना नहीं और नफातुल्ला, और अब मैं देख रहा हूँ जब से आप इस काम में गए हैं, बेड़े गर्क क्यों कर रहे हैं आप अपने? जस्ट गिव मी 2 years। क्योंकि इस काम में ये होता है कि आप हर वक्त बैठे हुए हैं, हर वक्त आप खाना खिला रहे हैं, बैठे हुए हैं, चखना भी जो पड़ता आपकी होगा। जो आप चख रहे हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। हाँ, एक दफा आपको ये पता चल जाए कि जी आपका स्टैंडर्ड ऑफ फूड जो है, टेस्ट जो है बिल्कुल ठीक है,
हाँ, उसके बाद फिर आप वही करेंगे जैसे वो हम बड़े अरसे से सोच रहे थे कि एक लग्जूरियस लाइफ गुजारें। हाँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाबा जो है अब वो एक ब्रांड बन गया हुआ है इन बिल्कुल। 5-6 मंथ। फूड इज फाइन, फूड इज ब्रिलियंट जहाँ से लोग आते हैं। क्योंकि आप प्रोडक्शन करते करते इस खाने के काम में गए हैं। मुझे अच्छा सबने भला। कहा कि रेस्टोरेंट का काम बहुत मुश्किल है। मैं कि तुसी कदी आके साडी एक प्रोडक्शन ते करो फिर तुहानू पता चलेगा कि रेस्टोरेंट इज नॉट अ बिग डील। बट इट्स जस्ट दैट कि हमारे यहाँ शुरू करके आगे भाग जाते हैं फ्रेंचाइजेज। हाँ, होता क्या है कि आपके Shortcut. पिछले काम का बेड़ा गर्क हो रहा होता है क्योंकि इस्लामाबाद हैज ऑलवेज बीन नोन एज कि वहाँ पे टेस्ट नहीं है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि यार ये मैं गिला दूर करूं कि ऐसा होना चाहिए, तभी मैंने एक कलरफुल सी बिल्डिंग बनाई। ये किसका आइडिया था कि बिल्डिंग के रंग ही बदल दो पकड़ के? जब से हमें प्रोडक्शन में एटीएम मशीन बनाया गया था और हमारे आइडियाज को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था, तो वो फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पर थी। तो आपने कहा कि इस काम में वो तो मैंने कहा यार जब ये काम मेरा है, आई कैन डिसाइड द कलर्स, आई कैन डिसाइड द थीम, आई कैन डिसाइड द मेन्यू, तो लेट्स गिव इट अ गो। एंड नाउ यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अप अनदर वन। माशाल्लाह अब सेकंड ब्रांच आप खुलने जा पिंडी रही में है। खोल रहे हैं? अब पिंडी बहरिया फेज 7। पापा मुसरत फाउंडेशन चल रही है और बहुत काम हो रहा है। स्माइल अगेन की बात। स्माइल अगेन की जी। बात करो तो इतना अपने आप को ऑक्यूपाई रखना, किसी भी फंक्शन पे मैं जाता हूँ या मेरा इत्तेफाक होता है तो यू आर ऑलवेज देयर, तो ये टाइम भी निकालना, हाउ यू मैनेज योर टाइम, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट तो आजकल एक बहुत बड़ा इशू है। आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपका काम, आपके कुलीग, आपके फ्रेंड्स, और आपको उसी हिसाब से सबको टाइम देना चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो मुस्बत सोच है, आपका जो अच्छा अमल है, वो शेयर होना चाहिए। तो ये आप बाकायदा प्लानिंग के तहत चलती हैं? बिल्कुल। आई एम। और ये जो फाउंडेशन है आपका स्माइल अगेन, जी। जो आप काम कर रहे हैं, क्या नाम है बर्न उनका? विक्टिम्स का। शर्मीन शेनॉय ने, उन्होंने मेरे ख्याल में फिल्म भी बनाई जी। जिन खवातीन के ऊपर एक बड़ा कार खैरजिया काम में गया आपा ते डॉक्टर्स बाहरों एंगेज कर दे हो या इथों लोकल डॉक्टर्स नु लेके चल दे हो? नहीं, यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और हम उनके साथ काम करते हैं। बाहर से डॉक्टर जो हैं वो जब सुनते हैं इसके बारे में तो वो ज़रूर आते हैं और वो भी चाहते हैं कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर करें और हमारे डॉक्टर्स उनके साथ शेयर करें। रीजन बताएंगे ज्यादा विक्टिम्स किस चीज के हैं जी। और रीजनिंग क्या है सोसाइटी में हमारी? अगर कोई बच्ची शादी से इनकार करती है, किसी बड़े उम्र के आदमी से शादी हो रही है, इनकार कर रही है, या वो उसकी पसंद का नहीं है, या जहेज की वजह से, या बेटियां पैदा हो गई हैं, अल्लाह अकबर, या आपके विरासत में लड़कियां हैं, उसको ख़त्म कर दो ताकि वो हिस्सा भी लड़की को मिल जाए। ये जाहिलाना सोच के साथ जो है ये रीजंस होते हैं। और अगर मैं एनुअल रेट पूछूं कितना है लोगों का आपके पास आने का, तो कितने परसेंट? देखिए हम क्या करते हैं कि हम 100 सर्जरीज हर साल करते हैं। हर साल करते हैं? हर साल। नहीं नहीं, एंड इसका दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट? जी हाँ। एंड डू यू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस एज वेल? मैं उनको नेटवर्किंग करती हूँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो उनको फ्री लीगल हेल्प कर सकते हो। और ये ऐसे लोग हैं जो फ्री जी, असिस्टेंस देते बिल्कुल हैं? करते हैं। अरे वेरी गुड। अच्छा, मेरे पास इस वक्त 740-50 लड़कियां हैं जो कि पिछले कई सालों से उनके ऑपरेशंस होते चले जाते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि वन टाइम तो डेफिनेटली नहीं नहीं होता, है। तो वो ओह, तकलीफ दे अमल से गुजरती रहती हैं। फिर जब वो थोड़ा सा उनकी आंख खुल गई और रोशनी बाकी है, जिस्म जो जुड़ा हुआ था वो खुल गया, तो फिर मैं उनको काम सिखाती हूँ। काम जब सिखाती हूँ तो फिर वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं अल्लाह और फिर वो कुछ अल्लाह, कमाती हैं। अब अल्लाह। जब वो कमाए तो क्या कमाए और उनको जॉब कौन दे? क्योंकि जैसे आपको पता है यहाँ तो पढ़े लिखे अच्छे शक्ल सूरत के लोगों को जॉब नहीं मिलता, तो ये जली हुई लड़कियों को कौन जॉब देगा? तो अब और जब मैं उनसे पूछती हूँ आपने क्या सीखना है, तो कहती हैं ब्यूटी पार्लर द कोर्स। तो उनके दिल की, चलो उनकी खूबसूरती छिन गई, तो फिर हम लोग अपने पास ही उनको जॉब भी देते हैं। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि 700 लड़कियां काम कर रही हैं, नहीं। जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनकी पढ़ाई का इंतजाम कर लेते हैं, तो इस तरह से एक सस्टेनेबल चीज चलती रहती है। ये तो बहुत बड़ा कार्य खैर काम है। आपको पता है कितनी दुआएं हैं लोगों की। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
एक मतलब फिर से खुशामदीद जी सरकार में। ये लोग आपसे रुजू खुद करते हैं या आपका कोई नेटवर्क है कि किसी के साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ? जहाँ जहाँ हमारे डेप्लेक्स के सैलून है वहाँ पर कोई भी पहुँच सकता है। ये पूरे पाकिस्तान में औरतों के साथ ये जुल्म हो रहा है। नुमान जी, कभी इत्तेफाक हुआ कि इस तरह के किसी काम में इन्वॉल्व खुद को किया जाए? मेरी अम्मी जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली शी लेफ्ट अस। नहीं, उनका तो मुझे पता है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था। मैं अम्मी को बड़ा सपोर्ट किया करता था। अम्मी यूज्ड टू वर्क फॉर लायंस क्लब इंटरनेशनल और वो हर साल मोर और लेस 100 लोगों को कॉर्निया दिलवाया करती थी, आंखें दिया करती थी। अल्लाह अकबर। आप ही नोमान भाई ने मेकअप रूम में एक बात की थी मुझे, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। नोमान भाई का कहना ये है कि मैं खवातीन से कहता हूं जरा कम मेकअप किया करें क्योंकि आखिरत में ये धोखे में शुमार किया जाएगा। तो दैट इज ट्रू या हलाल मेकअप किया करें? हाँ, हलाल होगा फिर तो हलाल होगा फिर तो बख्शे जाएंगे। हाँ। मतलब धोखा उस वक्त ही होता है ना जब आप इतना चेहरा बदल दें। जिसके ऊपर मेकअप किया जा रहा है उसको मैं आप हम सब जानते हैं। लेकिन कितनी खबरें आई हैं, दुल्हा ने दुल्हन का मुंह देखा, तलाक दे दी बगैर अगले दिन अपन कंप्लीट ट्रांजैक्शन तो हो ही जाती है चेहरे की मेकअप। बेसिकली इट्स अ रिक्वायरमेंट। कभी हुआ कि कोई दुल्हन आई हो तैयार होने के लिए और जब उसके घर वाले लेने आए हो तो वो कहें कि वो यकीन ना आए कि ये हमारी बेटी है, वो किसी और की बेटी ले गए हो? ये तो आप कहेंगे ये बहुत दफा नुमान जी एक्टिंग से बिल्कुल फारिग गायब, क्या वजह? कराची छोड़ दिया, इस्लामाबाद चले गए। मुझे ऐसे लगता है जैसे इन माय केस जब मुझे सारे पूछते हैं कि क्या हुआ, मैं कहता हूँ कि यार शायद मैं मिड एज क्राइसिस से गुजर रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने अपना ये रेस्टोरेंट शुरू किया है। थोड़ा ओके, आई हैव अ गैप, व्हाई नॉट। कि जिस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर ना लड़कों में आपका शुमार होता है ना वालदैन में शुमार होता है, वो एक आप अजीब से भंवर में फंस जाते हैं कि जिसको आपकी बेटी बनाते हैं वो आपकी बेटी नहीं लगती। जिसमें आपको वो किसी का बाप बनाते हैं तो वो आप उसके बाप नहीं लग रहे होते आप। अच्छा, वो 12-14 साल का फर्क होता है, वो बहुत ही छोटी हो जाती है क्योंकि लड़कियां बहुत पतली आ रही हैं। हम शुरू से ही बिल्कुल टार्जन नुमा है सारे। तो ये जब सारी चीजों से मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता कि आप बैठ के इस पे डिपेंड करें या इंतजार करें। ट्रू। तो आई डाइवर्टेड माई सेल्फ। अच्छा, तो दिस वाज द रीजन? दैट वाज द रीजन। बट आप कैमरे के पीछे भी तो एज अ प्रोड्यूसर भी तो काम कर रहे थे ना? प्रोडक्शन का हमारा अलमिया ये है कि जब मैंने प्रोडक्शन शुरू की थी तो ऐसा लगता था जैसे हमें काम आता है, मगर बाद में ऐसे लगा कि हमें काम नहीं आता प्रोडक्शन का। ओके। तो आई थॉट कि फिर ठीक है वो काम भी आप खुद ही कर लें सारे जो चैनल आजकल कर रहे हैं। यही एक अलमिया हुआ है हमारी इंडस्ट्री में। जितने सीनियर अदाकार हैं जैसे शकील साहब हो गए और दूसरे कवि साहब तो फिर माशाल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, वो करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे, सोहेल भाई अल्लाह बख्शे, वो थे। हमने 40 साल के लड़के को बूट पॉलिश लगा के ना उसको बाप का रोल दे दिया, लेकिन जो ओरिजिनली बाप लगता है उसको नहीं लिया। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट है। तो उसकी वजह से बहुत सारे हमारे सीनियर जो हैं वो डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन में जाके वो बीमार होना शुरू। नुमान सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, बहुत दफ़ा मुझे कहा गया जी वाइटनर लगाएंगे ना कलमों पे तो आप एकदम उज़मा गिलानी के बाप लगने लगेंगे। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ वाइटनर से इंसान बूढ़ा नहीं होता, आपका टेक्सचर होता है चेहरे का, हाथ होते हैं, आपकी गर्दन होती है, बॉडी पूरी। और हमारे पास, और मजे की बात ये बहुत दफा मुझे कई रोल्स का कहा गया, मैंने कहा यार ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। यू शुड बी कास्टिंग आसिफ भाई, आसिफ रजा मीर, यू शुड बी कास्टिंग अल्लाह जन्नत नसीब करे आबिद साहब को, यू शुड बी कास्टिंग फिरदौस जमाल साहब जो अपनी उस एज ब्रैकेट में आते हैं कि जो लगते हैं मोहसिन गिलानी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। अब वो एक फॉर्म का ऐड है तो मायरा खान के वालिद बना दिया आपने अदनान को। इज अ यंग मैन और सुभान अल्लाह है अदनान साहब। नहीं, वो उन्होंने पैसे देके किया कैरेक्टर। व्हाटएवर, आप पैसे लेके जो मर्जी करें बट इट शुड बी बिलीवेबल। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ना भाई। और ना ही हमारे यहाँ आपा समहाउ द अदर, मैं कता कलामी की माफी चाहता हूँ, हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट इतने कोई ग्रेट हैं या इतना टाइम हमें मिलता हो कि अगर चलो इनको हमने बनाना भी है 60 तो उसके ऊपर कुछ टाइम तो उसके ऊपर कुछ टाइम लो। आपको पता है एक, सॉरी मैं आपकी बात काट गई, कि मोइन अख्तर साहब का प्रोग्राम आता था लूज टॉक जी, उसमें वो डिफरेंट कैरेक्टर्स करते बिल्कुल ऐसे है। और उसमें कितने ही कैरेक्टर्स थे जिनका मेकअप मैंने किया था।
तो मोइन अख्तर साहब अपना इनपुट देते थे, कोई नाक के जैसे नतने फुलाने हो, कहते थे रुई ना ठूसना, वो जो बच्चे की चुसनी होती है ना, वो प्लास्टिक वाली गोल, तो सुराख करके मेरे नाक के अंदर डाल दो। हाँ, मतलब अनबिलीवेबल उनकी ऑब्जर्वेशन, एंड उसमें फिर वही वाली बात आपकी कि फिर उसमें मजा आता है कि आप वो कैरेक्टर, वो मेकअप के ऊपर मेहनत करें। पापा, हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम आके सुनाते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं। आइए जी, तशरीफ लाइए, बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत आप आई हैं, आप खुश नसीब हैं, इतनी अजीम हस्ती के सामने आप खड़े हैं। नुमान साहब, चलो खैर, चलो भाई है ना छोटा, तो मजाक करते हैं। तो सरकार किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज कल एक बंदे को देखा जो कि बाजार में जाते हुए एक डमी से बात कर रहा है। वो डमी किस चीज की थी? यार, कपड़े की दुकान के बाहर जो डमी नहीं होती। ओहो, मेरा मतलब है मेल कपड़े पहने थे या फीमेल? चलो शुक्र है कि फीमेल डमी नहीं थी। मैं वही थे। सरकार उसने जो उससे बात की है, हाँ बताइए। वो कहता है कि जिस्म तो दुबला पतला होंदा, काश मैं भी पुतला होंदा, जमाना मैनू जो भी कहंदा, मैनू कदे भी फर्क ना पैंदा, सुझ बुझ तो बेअकला होंदा, काश मैं भी पुतला होंदा, ते मी अखियां चो वसदा रहंदा, मैं खलोता हसदा रहंदा, मैनू कोई ना मसला होंदा, काश मैं भी पुतला होंदा, ते ना मैं जानदा जीण दा दुख, ना ही मैनू लगदी भुख, अरे वाह, ना ही फिक्र कोई अगला होंदा, काश मैं भी पुतला होंदा, ते ना कोई पुछदा मेरी जात, ना कोई करदा मेरे नाल बात, ना कोई मेरा असला होंदा, काश मैं भी पुतला होंदा, ते ना कोई दुनिया दा लच होंदा, ना कोई मन च लालच होंदा, ना कोई डर मैनू उतला होंदा, काश मैं भी पुतला होंदा, ते ना कोई वेंदा मेरा रंग, ना कोई मैनू मारदा डंग, ना कोई मेरे नाल घपला होंदा, काश मैं भी पुतला होंदा, ते ना मैनू सुनदे जग दे हाड़े, ना मैं तकदा रोज पुहाड़े, ना कोई दिल ते हमला होंदा, काश मैं भी पुतला होंदा, ते मैं किसे लई चाल ना चलदा, मेरे अंदर पाप ना पलदा, होंदा साफ ना सिफला होंदा, वाह 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 वाह, काश मैं भी पुतला होंदा, ते भावें दुनिया विच मैं होंदा, फेर भी दुनियादार ना होंदा, दुनिया बस एक शुगला होंदा, काश मैं भी पुतला होंदा। शौकत रिजवी साहब की एक मंजरनामा है, उसी में वो एक शेर है कि चंगा सी जे मैं होंदा रोड़ा पत्थर वट्टा, कुत्तियां वजदा सुक्कियां रजदा विच ठुड्डियां दे भजदा, जच्चां मतां तौर तरीके छड़ कबरां ते सजदा, कहंदा हाय नी मेरी किस्मत, हाय नी मेरे लेखे, वजह दी समझ ना आई मैनू, मैं रिया वजूद भुलेखे। हाँ जी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। मैं एक और इंकशाफ करूंगा यहाँ। क्या हमने एक प्ले इकट्ठे किया हुआ। अरे वाह, अक्षर आजम मैं जोधा भाई और हमने ये थिएटर का प्ले, थिएटर का प्ले था, टीवी का भी किया है ना, और हमने इसकी 3 परफॉर्मेंसेस की हुई हैं। एक लॉस एंजलिस में की हमने, एक हमने न्यूयॉर्क में की, एक लंदन में की, और अनारकली उसका नाम था। और जिया मोहिउद्दीन साहब उसमें वो कहानी सुनाते थे और आप मेकअप देख रही थी। अब उधर जाके जोधा भाई की प्रॉब्लम पड़ गई कि कौन करेगा, फिर ही हमारे पास, तो उन्होंने भाग गई, उन्होंने आपा से दरखास्त की थी। आपा ने कहा अच्छा तुम मेकअप, अच्छा आपा का हेल्पर भी, उसका भी कोई वीजे का इश्यू हुआ तो ही मौसम थे, और लड़कों को पीछे मूछें भी लगनी थी और वो भी लगने थे बाल, जो यूं करके होते। आपा बेचारे, मैं सवेरे उठ के आपा दे नाल मुच्छां धो रहे होना और मुच्छां ला रहे होना, आई स्वेयर, एंड देन वी यूज्ड टू परफॉर्म एज वेल। क्या बात, वाह वाह, टैलेंट आप चेक करें, क्या रात का टैलेंट, सही बात पता कभी गुरूर नहीं किया। नुमान जी, बच्चियां चो अगे किसी ने कोई शौक नहीं डेवलप होया? या बोथ आर माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड। बड़ा जो है वो चाइल्ड स्टार कर चुका है, वो मोटू है, ठीक है, वो बेचारा, उसका भी वही मसला है, वो लगा रहता है अपने आप को फिटनेस की तरफ, ही द ग्रेट सिंगर, यू नो दैट, ही सिंग्स वेरी वेल। और जो दूसरा है वो कुदरती पतला है,
अब वो भी 2-3 प्रोजेक्ट्स कर चुका हुआ है, फिर उसको कास्टिंग के लिए बुलाया हुआ है, कमर्शियल्स 2-3 कर चुका है। वेरी गुड। तो मैं इन लोगों को कभी नहीं, हाँ रेस्टोरेंट में मैंने साथ लगा लिया, मैंने कहा देखो बात ये है कि कीप डूइंग व्हाटएवर यू डूइंग, आई विल नेवर स्टॉप यू, बट राइट नाउ लेट्स मेक इट अ फैमिली बिजनेस। So now everybody moved to Islamabad. Now everybody has moved to Islamabad. अच्छा, ओके। ये आप ये भी तो बताइए ना, आप कराची का क्या मिस करते हैं? मैं कराची मुझे कराची बड़ा याद आता है, क्योंकि इस्लामाबाद में अब 1 साल हो गया है, खूब बारिशें होती हैं, खूब सब कुछ, आप बाहर निकलो लगता है कौन झूठ बोल रहे थे, बारिश हुई है, कोई खतरा नहीं होता सड़क पे। मैं इतना मिस करता हूँ कि बारिश हुई है, 1 हफ्ता तक मोटरसाइकिल और गाड़ियां तैरती हुई जा रही होंगी और आपको छुट्टी मिलेगी। इस्लामाबाद में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती को बहाने, बोरियत है, फिर इसका मतलब बोरियत है, कराची बोरियत है। आप निकलो सफाई हर तरफ, आप कुछ करने को है नहीं। कराची में बंदा 1 घंटा बारिश को एंजॉय करता है, फिर 4 घंटे बिजली के आने का इंतजार करता है। काम्या जी थोड़ा सा हिसाब किताब देखें, किससे शुरू करेंगी काम्या जी? लेडीज फर्स्ट। हाँ जी बिल्कुल, से शुरू करें। ऑर्गेनाइज्ड इतनी है ना नुमान सर, इसी वजह से शायद जो है इतना कुछ मैनेज कर पाएंगे, जैसे आप पूछ रहे थे। जैसे ये बात सही है, जिस फील्ड से आपका का ताल्लुक है, ऑर्गेनाइज्ड ही होंगी ना, मतलब लिपस्टिक जो है आई शेडो की जगह तो नहीं ना लानी। तुम अपने माँ बाप की ओबीडियंट बच्ची नजर आती हैं, उसका आगे रिटर्न है कि अल्लाह के हुक्म से इनके बच्चे इनके उतनी ओबीडियंट माशाल्लाह। और जो सच बात है कि आज भी अगर मैं कोई काम करना चाहती हूँ या सोचती हूँ तो आई कॉल हर, मैं डैडी को कॉल करती थी, माँ को कॉल करती थी कि ये मैं कर रही हूँ। मुझे ये पता था कि अगर दुआ इन्होंने दी है तो वो कामयाब होंगे। अब इनके जायचे में हम देखते हैं कि जो अदाकारी भी की, मतलब ग्लैमर की दुनिया से मुसर्रत मिसबा का वास्ता रहा, लेकिन आप यकीन करें कि आप सुई से लेके रूहानी मसले तक आप इन खातून से गाइडलाइन ले सकते हैं। बिल्कुल, ये इतनी कमांड है इनकी हर चीज के ऊपर। सही कह रही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है हमारी सामिया जी। जी। और मैं आपा के लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, आपा के मुल्क की खिदमत करने के लिए पॉलिटिशियन बनना जरूरी नहीं है, मुल्क की खिदमत जो है वो ईदी बन के भी की जा सकती है, आपा बन के भी की जा सकती है। बिल्कुल। वाह 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 जी। नुमान भाई के सितारे, नुमान सर के सितारे माशाल्लाह, एक अनदर नुमान को हम रीड कर रहे हैं जो आपको तो माजरत के साथ में इनको अखरोट कभी कभी इसलिए कहती हूँ कि जैसे अखरोट ऊपर से सख्त होता है ना और अंदर से टेंडर होता है, तो नुमान खान मैं इनको कहती हूँ, इनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी ऐसी है कि कभी लोग समझते हो कि एरोगेंट हैं, सख्त हैं, लेकिन मैं सारी जिंदगी उलट समझता रहा, मैं समझा कि शायद ये अंदर से अखरोट है, अंदर से अखरोट अंदर छिलका है, बाहर गिरी है। मैं 10 से यही समझता रहा। जी। तो एक जमाना था कि कोई पंगा ले सही तो फिर नुमान कार तक छड़ के आएंगे, एग्रेसिव विंडिक्टिव होना, फिर जो है ना वो गुस्सा अंदर से जल्दी ना जाना, सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने आप से मोहब्बत, जो खुद को अच्छा लगता है वो जिंदगी को एंजॉय करना। लेकिन वक्त ट्रेनिंग करता है, वक्त खासे कसबल भी इंसान के निकाल देता है। और ये और कोई रिश्ते में मजे के लगे ना लगे, बाप बेइंतहा प्यारे हैं और पैसा नहीं, जब या पैसे से मोहब्बत नहीं है या पैसा जमा करने का शौक नहीं है, लेकिन कारोबार वाला हाउस बहुत अच्छा है, जिनके दोस्त हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो विश करेंगे रब ताला इन्हें देंगे। और अगले माशाल्लाह जो मैं 18 मंथ्स इनका बिजनेस बहुत ग्रोथ होता हुआ देखती हूँ। चलो माशाल्लाह, 18 महीने बाद आप ही बंद कर दें। 18 महीने बाद आप ही बंद कर दें। आप छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब। कभी अदाकारी की ऑफर हो तो दोबारा करेंगी? नहीं। ओके। इन खवातीन सियासतदानों को मेकअप से मुतालिक क्या मशवरा देना चाहेंगी? फिरदौस आशिक अवान साहिबा। तेरे ख्याल सॉफ्टर मेकअप। श्री रहमान साहिबा। I think she has to work on her eyebrows. और शीरी मज़ारी साहिबा। She needs a new hairstyle. नहीं, I think that's her personality. That's a part of her personality. Okay. जरताज गुल साहिबा। Softer makeup. अब वैसे ही बहुत प्यारी है, हाथ हल्का रखे। मरियम नवाज साहिबा। She has to grow gracefully. Don't you think so? She's growing gracefully. She's growing beautiful. Beautiful. आपा आपकी जिंदगी पे फिल्म बने तो उसका क्या नाम होना चाहिए आपके ख्याल में? हलाल मेकअप। मोहब्बत। अरे वाह। कोई स्किन केयर के लिए कोई मशवरा देंगी, कोई रूटीन, कोई सादा सा? पानी इज द चीपेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट। आपा सबसे पहला मेकअप किसका किया था आपने? एक ब्राइट का किया था कराची में। कोई पॉलिटिकल हस्ती? बेनजीर साहिबा का, शहीद बेनजीर साहिबा का? मैंने नहीं, मेरी बहन ने किया। लेकिन मैंने
मार्गरेट थैचर का किया, मैंने लेडी डायना का मेकअप वो हमने वाह 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 वाह। फिर शेख फातिमा फ्रॉम सऊदी अरेबिया, अच्छा जी उनका किया। अल्लाह पाक आपको जिंदगी से आमीन। तंदुरुस्ती दे, बादशाही तालियां। मोहताजी से दूर चाचू, बेगम को महंगा तरीन तोहफा क्या दिया है अब तक आपने अपने अलावा? I believe she is the woman What a lovely human being who I she is. actually gave my love to after my mother. वाह वाह। वाह वाह। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बहुत ख्याल करती हूँ आप। मतलब है कि एक दफा मेरा बीच में दिल चाहा तो कि यार एक और होनी चाहिए, एक और होनी चाहिए। और तुसी उधर बाद डूब के नहीं मर गए? अब मेरे बच्चों ने मेरी इतनी बेइज्जती की, मैं क्या उन लगता है कम पका ही है। पका ही है। अच्छा, खाने के नाम पर कौन सी 3 डिशेस हैं जो आपके दिमाग में हमेशा रहती है? पुलाव, पिज्जा, ऑमलेट्स। शीशा वेख रोज सवेरे उठ के किस अदाकार या अदाकारा के साथ गॉसिप करने का आपको मजा आता है जी? The one sitting right in front of. बहुत अच्छी बात है, उसी के साथ रखिएगा, वही बात खत्म हो जाएगी। एक सुबह सो के उठे और पता चले कि आपका जेंडर तब्दील हो गया, तो पहले 2 काम क्या करेंगे नुमान मसरूर साहब? मैं तो कहता हूँ कि मैं whenever man मुसरत आपा के पास जाने के अलावा कि मुझे तो वैक्सीन कर दिया तो थ्रेडिंग कर, मैं तो कहता हूँ कि आदमी जब भी 50 क्रॉस करे उसका जेंडर चेंज हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। सर, कोई आदत जो पाकिस्तानी स्टार्स में खास तौर पे आपको नजर आती है? मुझे ये नजर आता है कि बहुत जल्दी अपने आप को स्टार समझने लगते हैं। सबने यही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। सर, कोई ऐसा काम जिसे करने के पैसे भी मिले तो आप नहीं करेंगे? मैं मिस कमिटमेंट नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा हाजी नुमान साहब, मुझे ये बताइए महंगा तरीन खाना जो आज तक आपने खाया हो या किसी को खिलाया हो? हाँ, सच सच बताइएगा। दुबई में जो मेरे कजन हैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, ही इज अ लवली पर्सन। हमारे पास पाकिस्तान भी आते हैं, हम भी जाते हैं। जब हम जाते हैं तो ही डजंट लेट अस पे एनीथिंग, ना कि नहीं यार मुझे भी बताना छोटे हो। एड्रेस। तो मुझे आज भी याद है कि दुबई में जब सबने खाना खा लिया तो मैं चुप करके गया कि मैं आज पे करूंगा। ओके बहुत हो गया यार, बुरा लगता है यार, ऐसे कोई गल नहीं है ना, ठीक है। इंसानियत जाग जाती है कई दफा नुमान साहब। और आज जब मैं पे करके आया तो इट वाज हेल ऑफ एन अमाउंट जो कि मैं को पिछले अगले 4 दिन सोचता रहा कि यार ऐ तो बहुत हो गया सी। ये बताएं कितनी नहीं प्लीज बताएं ना सर। इट वाज सो फनी कि मैं हंसा और फिर मैंने सोचा कि यार ये क्या मैं सोच रहा हूँ पिछले 4 ओहो, किन्ने को 50,000 रुपए दे आया, कितना दे आया? नहीं को लाख रुपए का बिल सी कंफर्म आपके कजन ही थे वहां भी? अपा कोई ऐसा रिश्ता बिफोर आई कम टू यू, कोई ऐसा रिश्ता जिससे दोबारा जिंदगी में मिलने की हैसियत हो? मेरे डैडी। एंड आई एम श्योर यू विल से द सेम थिंग नुमान मसरूर साहब। अल्लाह पाक आप दोनों को जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। हमारी ढेरों दुआएं हैं आपके साथ। आमीन। आप जितना खूबसूरत काम कर रही हैं, अल्लाह पाक आपको इसी तरह हिम्मत दे, और आपकी वजह से अगर बहुत सारी लड़कियों की तकदीरें और किस्मतें बदल सकती हैं तो इससे बेहतरीन बात कोई नहीं होगी। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच मुसरत आपा। शुक्रिया। बेगम को मुस्कुरा कर देखना भी नेकी है, और कोशिश किया करें ये नेकी रोज करें अपनी बेगम को। अपना खास ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू जी।